आप देखिए मंदिर जाता है तो कहता है कि भाई मंदिर धोवा देते हैं, मांझी का बेटा आ गया। इस देश में जातिवाद फैलाने वाले जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं, क्योंकि वो राज करना जानते हैं कि हम 5% भी रहे। कहीं भी मंदिर में जाइए तो वहां पे दर्शन करने के लिए लाइन लगाया जाता है, वीआईपी लाइन। अब क्रिश्चियन धर्म में लोग अपना रहे हैं, कहते हैं पैसा देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कितना पैसा देकर अपनाएंगे भाई। छुआछूत भेदभाव करिएगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो विचार कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हमारी मौजूदगी है गया में और हमारे बीच में जो है मंटू कुमार अभिषेक जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं कि बिहार में नहीं पूरे देश में ईसाई धर्म जो है वो फलता फूलता नजर आ रहा है और बहुत तेजी से लोग, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बहुत तेजी से जो है धर्म को परिवर्तन करते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ईसाई धर्म को लेकर के। जानते हैं इनसे ईसाई धर्म में जो है ना लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। मैं यही कहूँगा कि लोग, आप देख रहे हैं कि हिंदू में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंच और नीच देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। आप किसी के साथ भेदभाव करिएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि दलित और महादलित के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और आप क्रिश्चियन धर्म को देखिए कि उन लोग अपना रहे हैं उनको कि मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करूंगा, तो वो जाएगा ही जाएगा। जहाँ सुविधा देखेगा लोग वहां जाएगा। अगर कहीं पर किसी को 5 रुपये मिलता है तो वहां ही जाएगा ना। कि आप देखिए मंदिर जाता है तो कहता है कि भाई मंदिर धोवा देते हैं, मांझी का बेटा आ गया या दलित का बेटा आ गया, भाई दर्शन करने जाता है तो मंदिर धोवा दिया जाता है। तो जहाँ सुविधा देखता है वहां जाता है लोग। तो मतलब आपके कहने के बाद आप हिंदू हैं एक, और आप जो है से बहुत सारे लोग जो है हमारे पास में कमेंट करते हैं कि जो ईसाई धर्म जो है वो पैसा लेकर के ये कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। भाजपा के भी बहुत सारे नेता लोग बोले कि इसको रोकना चाहिए, और लोग जो है जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं कि ये ईसाई धर्मों को रोकना चाहिए। तो क्या मतलब आप बोल रहे हैं कि जो है ना से वहाँ पर छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, मंदिर को छुआ जाता है, तो ये मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो रहा है? सबसे पहली बात कि आप देखते हैं कि कहीं भी मंदिर में जाइए तो वहां पे दर्शन करने के लिए लाइन लगाया जाता है, वीआईपी लाइन। आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आपको वीआईपी लाइन से 2 मिनट में दर्शन हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप रात भर लाइन में लगे रहिए, दिन भर लाइन में लगे रहिए। तो ये चीज आपको ईसाई धर्म में नहीं मिलेगा, ना आपको गुरुद्वारा में मिलेगा। वहाँ वीआईपी लाइन का कल्चर नहीं है। जिस दिन वीआईपी लाइन खत्म हो जाएगा उस दिन लोग खुद समझ जाएंगे कि हमें कोई धर्म नहीं अपनाना है, धर्म एक ही करना है। तो आप देख के चलिए कि मान सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ पे हर लोग जाएंगे। मतलब समानता के अधिकार नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर जो है जातिवाद है, अंधविश्वास है। भारत में तो समानता का अधिकार नहीं है, जातिवाद कूट कूट कर दिमाग में भर दिया गया है। और ये भरने वाले उच्च वर्ग कोटि के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत एक बट कर देश रहे ताकि हम लोग राज करें। राज मात्र 5% लोगों के ही हकदार में, 95% लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए जब अछूत होगा तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे। अब क्रिश्चियन धर्म में लोग अपना रहे हैं, कहते हैं पैसा देगा, तो मुझे नहीं लगता कि लोग कितना पैसा देकर अपनाएंगे भाई। भारत 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कम लगता है कि 10 करोड़ क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। तो आप कितना पैसा लोगों को दीजिएगा? हमें दीजिए, हम भी अपना कर देखते हैं भाई। पैसा तो हमें ऑफर नहीं आया, हमें भी बोला गया कि अपना हिंदू है जी और आप जो ईसाई धर्म का अपना लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ ना, छुआछूत भेदभाव करिएगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो विचार कुछ भी इस पर किया जा सकता है। आपके साथ में हुआ है ऐसा? मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो विचार हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम भी अपना लें। हाँ, लेकिन अभी देख रहे हैं लोगों का रवैया। मतलब आपके साथ हुआ, छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, जाति पाति हुआ आपके साथ? बहुत होता है। अच्छा, इसी के चलते जो है से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, आप चल जाइए, आप जनरल के घर के दरवाजे पे, तो आप उनके मोहल्ला में जाएगा तो 14 तरह का सवाल पूछेगा कि हमारे मोहल्ला में तू 4 बार काहे ला आ रही है। तो बहुत ऐसा लोग होते हैं जो आपको भेदभाव में ही डालते हैं, उनको उस सबसे राजनीति करने का फायदा मिलता है। लेकिन ये है क्रिश्चियन धर्म कोई पैसा देकर या पैसा लेकर नहीं अपना रहा है, जिनका है स्वेच्छापूर्वक वो अपना रहे हैं। बाकी आप लोग समानता की दृष्टि से अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असमानता है। हाँ, यहाँ पर जो है ऊंच नीच है, जाति पाति है। हिंदू में अभी बहुत सारा ऊंच नीच है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये आप कभी भी चले जाइए, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं है। मतलब जाति कभी जाति नहीं है, वो कभी नहीं जाएगी, कभी जाएंगी ही नहीं। आप हम जब लड़ाई होगा तो आप कहिएगा कि हम दास हो गए हैं, वो कहेगा मांझी हो गए, वो कहेगा भूमियार हो गए,
तो वो कहेगा चमार हो गया, तो कभी ये चीज जाएगा ही नहीं जाएगा। आपके माइंड में ऐसा कर दिया गया है कि आप नीचे वर्ग के लोग जिस दिन चुनाव होता है उन्हीं रात में 200 रुपया देगा, कहेगा वोटवा जाके दे दे ओकरा फलानवा के। तो फिर विकास के लिए भी तो आप मर रहे हैं ना। आपके गली में, आपके मोहल्ले में आने के लिए सड़क नहीं है, और 100 रुपया 200 रुपया रात में वोट देने के लिए मिल जाएगा। मुर्गा गांव में बना देगा, खा लिए मुर्गा हो, और वोटवा जाके दे दिए फलानवा के। आज बोलते हैं इमामगंज के जीताराम मांझी जी कि हम हैं, तो हम हैं, और मांझी में कोई नेता बता दीजिए कि जीताराम मांझी के सिवा कोई नेता है? नेता है ही नहीं, अपने खुद बन गए हैं। एक सवाल है आपसे हाँ। कि ब्राह्मण समाज जो है वो दलित के घर में भोजन करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो आज भारत की बदनसीबी है कि उन्हीं का दिन है कि भारत आज पिछड़ा में बिगड़ गया। किसका दिन है? ब्राह्मण का। हाँ। आज उन्हीं लोग नहीं चाहते हैं कि भारत एकजुट होकर रहे, क्योंकि फायदा है ना। तो उनके लोग तो कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करते हैं ना वो ब्राह्मण समाज में जन्म लेते हैं, घंटा लेते हैं। ऐसा नहीं है? काहे आज देखिए जो रामचरितमानस लिखे हैं वो ब्राह्मण थोड़ी हैं, लेकिन लोग पूछते हैं। ये आपका हरिश्चंद्र जी को रोज लोग। अच्छा, इस देश में जातिवाद कौन फैलाया आपके हिसाब से? इस देश में जातिवाद फैलाने वाले जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं, क्योंकि वो राज करना जानते हैं कि हम 5% भी रहें तो राज करें, हम 1% भी रहें तो राज करें। अच्छा। बस वही है। मतलब जातिवादी उन्हीं लोग फैलाया है वो। हाँ। और खास करके ब्राह्मण समाज के आदमी। हाँ। और इसमें बोला जाता है कि जो है ना से छुआछूत के भेदभाव है, ये ज्यादा चरम सीमा पर है। जब तक आप भेदभाव नहीं करिएगा, कहते हैं कि जब तक आप किसी में फूट नहीं डालेगा आप राज कर लीजिएगा। आपके घर में 5 लोग हैं, 4 को फूट करके आप राज करिएगा, लेकिन 5 का मिला दीजिएगा तो राज नहीं करिएगा। तो बस इस बात को लोगों को समझना है। मतलब आप भी कुछ दिन के बाद में ईसाई धर्म को देखिए, वो तो भविष्य बताएगा, है ना। लेकिन जैसा आपको लगता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार मंटू जी। तो आप जो है ये आपके साथ में भी भेदभाव हुआ? हाँ। इसके चलते आप जो है से बोल रहे हैं? तो अदर भी जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उसके साथ में भी हुआ होगा? उनका तो क्या है कि आप सुनते होंगे, बचपन में हम भी पढ़े हैं कि आज से